केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करने का संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहे। इधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बार एलओसी पर भारत को अंतिम फैसला कर लेना चाहिए। अगर आतंकियों ने लॉन्चिंग पैड्स की जमीन खाली कर दी है तो भारत के लिए ये सही मौका है। करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। देखिए, ये बात बरसों से सबको पता है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को कश्मीर में बैठे हुए कुछ गद्दारों की मदद मिलती है, तभी पहलगाम जैसा हमला होता है। आइए आतंक की एक एक कड़ी जोड़कर आपको बताते हैं, आप समझिएगा इसे। देखिए, इस आतंक की कड़ी में सबसे ऊपर होता है मास्टरमाइंड। इस केस पे हाफिज सईद और आईएसआई मास्टरमाइंड है। उसके बाद आते हैं हैंडलर, जो आतंकियों को हमले का रोड मैप तैयार करके देते हैं। उसके बाद आते हैं आतंकी जो हमला करते हैं, और फिर उसके बाद कश्मीर में आईएसआई के ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों की मदद करने का काम करते हैं। और फिर सबसे आखिरी कड़ी होती है सफेदपोश मददगारों की, जो रहते तो आम लोगों की तरह ही हैं, लेकिन ये घाटी में आईएसआई एजेंट्स की मदद करते हैं। सेना इन्हीं मददगारों और पाकिस्तान समर्थकों को अब पकड़ने का काम कर रही है। कश्मीर के आम लोगों के बीच रहने वाले इन गद्दारों को ढूंढने के लिए अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमले की जांच कर रही एनआईए आतंकवादी संगठनों के समर्थकों को भी शक की निगाहों से देख रही है। और इसी शक के बिना पर पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी की गई। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अलगाववाद के समर्थकों के घर की तलाशी ले रहे जवानों को छापेमारी के दौरान कई देश विरोधी सामान मिले। ये देश विरोधी सामान इस ओर इशारा कर रहा है कि घाटी में प्रतिबंधित संगठनों ने पहलगाम आतंकी हमले के हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने में आतंकियों की मदद की है। सेना ने एलओसी के पास करीब 100 संगठन और उससे जुड़े लोगों के यहाँ रेड मारी। उन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोग आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर से लगातार संपर्क में थे। घाटी में सेना संदिग्धों को पकड़कर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पहलगाम के बाजार में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी दुरुस्त किया गया है। इन कैमरों के जरिए पहलगाम आने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखने का काम किया जा रहा है। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि इन कैमरों में दिखी तो वहां मौजूद सुरक्षा बल एक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। एनआईए की जांच के बीच बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों के मेंटेनेंस का काम तेज हो गया है। पहलगाम के मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि मेन मार्केट में जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको भी अब जो है वो यहाँ पर और अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। जो मेंटेनेंस टीम के जाने के बाद भी कैमरे सही से काम करें, इसका इंतजाम भी किया गया। जो सीसीटीवी कैमरा खुले में थे, अब उनके चारों ओर जो जालियां हैं वो लगाई जा रही हैं। किसी पक्षी की वजह से या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इन सीसीटीवी कैमरास को नुकसान न पहुंचे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पहलगाम के ऊपरी इलाकों में जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा रही है। साथ में पैदल चलने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद दिखे। पहलगाम हमले की जांच के दौरान पहली बार एबीपी न्यूज को जम्मू कश्मीर पुलिस की दर्ज एफआईआर की कॉपी मिली है। एफआईआर की इस कॉपी में वारदात का एक एक ब्यौरा दिया गया है। 140 करोड़ भारतीयों को रुला देने वाली वो क्रूर हरकत। उस दिन क्या हुआ था, ये बातें आपने चश्मदीदों की जुबानी सुनी है। उस दरिंदगी के कुछ वीडियो आपने देखे हैं। अब हम आपको उस एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें हमले की शुरुआती जानकारी दर्ज है। पहलगाम थाने में 22 अप्रैल को ही दोपहर 2:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई। इस प्राथमिकी में हमले का समय 1:50 से 2:20 का लिखा गया है। हालांकि एबीपी न्यूज के पास सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक आतंकी हमले के समय घड़ी की सुइयां दोपहर के 2:25 का समय दिखा रही थी। दोपहर 2:30 बजे दर्ज की गई इस एफआईआर में क्या लिखा है ये भी आपके लिए जानना समझना जरूरी है। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने पूर्व नियोजित हमला किया।
इस दौरान हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हमलावरों ने पहलगाम में पर्यटकों पर जानबूझकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी की घटना में कई पर्यटक घायल हुए और कई लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये शुरुआती रिपोर्ट है जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद दर्ज किया। बाद में इस केस को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया और अब इसी एफआईआर को आधार बनाकर जांच में मिले तथ्यों के साथ एनआईए आगे के एक्शन की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। एनआईए के डीजी ने आज खुद बैसरन घाटी जाकर करीब 3 घंटे तक मुआयना किया। इस दौरान एनआईए डीजी ने हमले की पूरी जानकारी भी ली। पहलगाम आतंकी हमले की जांच का जिम्मा संभालने के बाद एनआईए महानिदेशक सदानंद दाते पहलगाम पहुंचे। यहां उन्होंने बैसरन घाटी का दौरा किया और सुरक्षा अधिकारियों से हमले से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के भी तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। एनआईए की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो पता लगा सके कि आतंकी यहाँ पर दाखिल कैसे हुए, आतंकियों को किसने मदद की और आतंकी भागे कहाँ। और इसी कड़ी में यहाँ पर आज टीम जो है वो 9वें दिन भी बैसरन वैली का रुख कर रही है। 2 दिन पहले क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया गया था ये समझने के लिए कि वहाँ क्या हुआ। इस दौरान एनआईए डीजी ने तमाम सबूतों को सिलसिलेवार तरीके से देखा और जंगलों के अंदर जाकर भी पड़ताल की। बैसरन घाटी के एग्जिट और एंट्री रूट का मुआयना किया। तकरीबन 3 घंटे तक एनआईए डीजी जो सदानंद दाते हैं उन्होंने पूरी बैसरन घाटी का मुआयना किया। खास करके जो बुलेट शेल्स थी यानी कि जो गोलियों के खोखे थे उसका भी मुआयना किया गया कि ये आखिर बुलेट शेल्स जो हैं वो कहां पर निर्मित किए गए थे। इस बीच खबर है कि पहलगाम आतंकी हमले में अलगाववादी संगठनों पर भी एनआईए के शक की सुई घूम गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों की यहां छापेमारी हो रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। पहलगाम हमले को लेकर हर दिन नया खुलासा हो रहा है और अब जांच में यह भी पता चला है कि आतंकियों ने हमले के लिए बैसरन घाटी पहले 3 और जगहों पर रेकी की थी और उसके बाद फिर बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेकी करने के लिए आतंकी हमले से 1 हफ्ते पहले ही पहलगाम पहुंच गए थे। यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ आतंकियों ने कई संभावित टारगेट की रेकी की, जिसमें पहली रेकी आरू घाटी में, दूसरी अम्यूजमेंट पार्क में, तीसरी रेकी बेताब वैली में। आतंकी रेकी करने सबसे पहले आरू घाटी पहुंचे, लेकिन वहां सुरक्षा बलों के कैंप देखकर आतंकियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पहलगाम से ये रास्ता आड़ू वैली तक जाता है। हालांकि अभी फिलहाल ये सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों के जवान जो है वो यहाँ बैरियर लगा हुआ है। आरू वैली के बाद जो दूसरी जगह आतंकियों ने रेकी की वो अम्यूजमेंट पार्क था, जहां आतंकियों ने अंदर जाकर पूरे पार्क की रेकी की, लेकिन भीड़ कम होने की वजह से आतंकियों ने यहाँ हमले नहीं किए। ये वो अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर जो आतंकी है वो अपने जो साथी हैं उनके साथ पहुंचे हुए थे और इस पूरे पार्क की उन्होंने आतंकियों ने रेकी की, लेकिन चूंकि भीड़ जो है वो यहाँ पर कम थी इस वजह से इस लोकेशन को जो है आतंकियों ने नकार दिया। आतंकियों ने बैक टू बैक 2 जगह रेकी की और दोनों ही जगहों को नकार दिया। दरअसल आतंकी एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर भीड़ ज्यादा हो और सुरक्षा की तैनाती ना हो, लेकिन जब 2 जगह रेकी करने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली तो फिर तीसरी जगह रेकी की गई। आतंकियों ने तीसरी रेकी बेताब वैली में की। यहाँ भीड़ भी काफी थी, लेकिन अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ने की वजह से इस इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, जिसकी वजह से आतंकियों ने यहाँ भी हमले का प्लान त्याग दिया। लेकिन ये बात आतंकियों ने OGW को नहीं बताई। बेताब वैली का रास्ता है ये अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ता है, जिस वजह से इस रास्ते पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो ज्यादा थी, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी थी। इस वजह से आतंकियों ने बेताब वैली को अपनी दहशत फैलाने की जगह से चुनने से जो है वो नकार दिया। इसके बाद हमले से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को आतंकी रेकी करने बैसरन घाटी गए, जहां आतंकियों ने काफी देर तक रेकी की। हमले के लिए आतंकियों को जिस तरह की जगह की तलाश थी वो बैसरन वैली में मिल गई, क्योंकि ये पूरा इलाका जंगल से घिरा था और सुरक्षा न के बराबर थी। जांच में गिरफ्तार किए गए एक ओवरग्राउंड वर्कर ने बताया कि आतंकी घटना से 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी में मौजूद थे और एक स्पॉट की रेकी कर रहे थे। रेकी करने के दौरान आतंकियों ने सैलानियों से भी सवाल जवाब पूछे थे। ठीक ऐसा ही दावा महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले युवक ने भी किया था। 21 तारीख को अब मैं घोड़ा लेके ऊपर गया था और मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था तो मुझे कुछ लोगों ने
वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग। उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यही यहाँ के नहीं लगते। मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं यही का हूँ। और उसके बाद उनमें ऐसे मतलब वो बात चल रही थी कि आज यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, ऐसा वो बोलकर वहाँ से निकल गए। युवक ने यह भी दावा किया कि जांच एजेंसी ने जिन आतंकियों के स्केच जारी किए उसमें से एक आतंकी 21 अप्रैल को भी मौजूद था। तो उसके 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी। यानी आतंकी हमले से पहले घटना स्थल पर घूम रहे थे। वहीं पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए को शक है कि करीब 20 ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों की मदद की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।